तो वहीं करनाल अनाज मंडी से एफसीआई के गोदामों में भेजे गए गेहूं के ट्रक वापस मंडी लौट रहे हैं। गेहूं में गुणवत्ता मानकों में कमी का हवाला देकर एफसीआई ने मंडी से भेजे गए हजारों गेहूं के कट्टों को रिजेक्ट कर दिया है। एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल की टीम ने गेहूं में नमी की मात्रा की अधिकता और साफ सफाई में कमी की बात कही है। सरकारी गोदाम से वापस भेजे गए कट्टों को मंडी में खाली करके गेहूं सुखाया और दोबारा सफाई की जा रही है। गेहूं रिजेक्ट होने के बारे में आढ़ती संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि मंडी से भेजा गया गेहूं साफ है। एफसीआई के डीएम इंद्रनील मंडल ने बताया कि गेहूं खरीद को लेकर नमी और गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित हैं। इस बार बारिश की मार के चलते सरकार ने लस्टर लॉस में छूट दी थी। एफसीआई गोदाम में भेजे गए गेहूं की बारीकी से जांच करते हैं। जो गेहूं में कमी होती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे लेके इशू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निर्धारित मानक होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। हमको वो गेहूं जो है उस निर्धारित मानक में ही लेना पड़ता है। लेकिन उसमें हम लोग बहुत ज्यादा कुछ रिलैक्सेशन को दे नहीं पाता है। रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बार के लिए आ गया था। लस्टर लॉस के लिए और ब्रोकन एंड श्रिंकन ग्रेन के लिए एक रिलैक्सेशन आ गया था। उस रिलैक्सेशन के ऊपर अगर कोई जाता है तो हम उसको ले नहीं पाएंगे। उसमें फॉरेन मैटर, डास्ट, इसका भी एक मिनिमम लिमिट होता है। उसके ऊपर अगर जाता है तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माने पैसा जो है खर्च करके स्टॉक प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि स्टॉक रेडी टू यूज हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसा स्टॉक ले लिया कि इट इज नॉट फिट फॉर माने ह्यूमन कंजम्पशन। तो स्टॉक मेरा डिपो में जाता है, मतलब इट इज रेडी टू यूज। एफसीआई ने करनाल अनाज मंडी से लिफ्ट किए गए हजारों कट्टों को गुणवत्ता के मापदंड में खरा नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब ये कट्टे सरकारी गोदामों से दोबारा करनाल की अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं और इनकी साफ सफाई करने के लिए दोबारा से कट्टों को खोला जा रहा है। ऐसे ये सैकड़ों कट्टे हैं जो एफसीआई के गोडाउन में पहुंचे गए थे, लेकिन अब इनको खाली किया गया है क्योंकि एफसीआई ने इस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया है। एफसीआई का तर्क है कि जो गेहूं इन कट्टों में भरा गया था वो गुणवत्ता के मापदंडों के अनुसार नहीं था, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या नमी की मात्रा की बात हो। इस गेहूं में वो सभी मापदंड अधूरे थे और यही वजह रही है कि एफसीआई ने करनाल अनाज मंडी के हजारों कट्टों को रिजेक्ट कर दिया और निर्देश दिए कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही गेहूं को कट्टों में भरा जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जब ये गेहूं सरकार द्वारा खरीदा जा रहा था तो जो आड़ती हैं या खरीद एजेंसियों के अधिकारी हैं उन्होंने जो गुणवत्ता के मापदंड थे उनकी अनदेखी क्यों करी? क्यों ऐसे गेहूं को इन कट्टों के अंदर भरा गया या सरकारी गोदामों तक पहुंचाया गया जो गुणवत्ता के माप के अनुसार नहीं था, जिनके अंदर नमी की मात्रा अधिक थी या साफ सफाई नहीं थी? तो ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जो स्टेट की खरीद एजेंसियां उनके ऊपर भी आखिर ये लापरवाही क्यों की गई? क्योंकि अब जिस तरह से ये पोल खुली है कि करनाल अनाज मंडी के हजारों कट्टे एफसीआई ने रिजेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं ये वो गेहूं की गुणवत्ता है जो इन कट्टों से खोली गई थी और देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो हैं इन कट्टों के अंदर जो गेहूं रखी गई थी उसके बन चुके थे। ये गेहूं जो है सरकारी गोदाम में भेजा गया था और अब एफसीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इसकी गुणवत्ता जो है बेहद खराब है। बारिश में भीगने के बाद इसमें नमी की मात्रा अधिक मिली है। इसके अलावा जो साफ सफाई यहां पर की जानी थी आड़तियों के द्वारा वो भी नहीं की गई है। अब ये जो आप देख सकते हैं गेहूं अब वापस दोबारा मंडी में भेजा गया है एफसीआई के गोडाउन से और दोबारा से इसको सुखाया जा रहा है ताकि इसको खाने लायक बनाया जा सके, इसकी साफ सफाई हो सके। ये वो हजारों कट्टे इस तरह के मंडी में रखे हैं जिनको एफसीआई गोडाउन से वापस भेजा गया है, रिजेक्ट करके भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर गेहूं की खरीद में इस तरह का गोलमाल क्यों किया जा रहा था? क्यों निर्धारित मापदंड जो हैं उसकी पालना नहीं की गई? और अब जब ये गेहूं के कट्टे वापस मंडी में भेजे जा रहे हैं तो अब किस तरह से गेहूं की गुणवत्ता सुधारी जाएगी? क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा पहले भी ये मुद्दा उठा चुका है कि जानबूझकर रख रखाव का अभाव रखा गया मंडी में और लाखों कट्टे बरसात की चपेट में आए। इससे नमी की मात्रा जरूर बढ़ी लेकिन गेहूं की क्वालिटी भी प्रभावित हुई। अब एफसीआई ने इस मामले में अपने तेवर तलक करते हुए ऐसे गेहूं को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।